रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किस काम काला को तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा, जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा। कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। श्री विश्व गुरुहाट मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए श्री राम कथा का 20वां भाग शुरू करते हैं। इसमें जब कुंभकर्ण मारा जाता है तो रावण बहुत विलाप करता है, कहता भाई तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। सब स्त्रियां उसके बल का बखान कर अपनी छाती पीटती हैं और रोती हैं। उसी समय मेघनाद आता है और कहता है पिताजी आप परेशान मत हो, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। कल ये सारा संसार मेरा प्रताप देखेगा। और डींग मारता हुआ चला जाता है। मेघनाथ सुबह हो जाती है। मेघनाथ रणभूमि में आ डटता है और अट्ठास कर गरजता है। इधर सुबह वानर सेना और रावण की सेना दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मेघनाथ शूल, शक्ति, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र से वज्र आदि से ओलों की वृष्टि प्रारंभ कर देता है। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा जाते हैं, मानो मघा नक्षत्र के बादलों में झड़ी लग गई हो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यही शब्द सुनाई देता है। पर्वत और वृक्षों को लेकर के बानर आकाश में दौड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मेघनाथ ने माया के बल पर अटपटी घाटियां, रास्ते, पर्वत, कंदराएं और बाणों के पिंजरों का जाल सा बना दिया है। अब कहाँ जाएं या सोच के कोई रास्ता नहीं पाता है। मेघनाथ का इंद्रजाल देख करके हनुमान जी, अंगद, नल, नील सभी बलवान व्याकुल हो जाते हैं। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण से बाणों से मार करके शरीर छलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा और उन पर सर्व बाण छोड़ दिया। श्री हनुमान जी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। इसी बीच वह प्रभु श्री राम के सामने आ जाता है और अपनी लीला से उन्हें नाग पाश में बांध लेता है। प्रभु जी बड़ी कौतुकी हैं, वो दिखावे में ही उसके इंद्रजाल में ऐसा दिखाते हैं कि मैं बंध गया हूं। मेघनाथ पूरी सेना को, वानर सेना को व्याकुल कर देता है और फिर बूढ़े जामवंत जी को ललकारता है। जामवंत जी कहते हैं रोज दुष्ट खा रहे, और क्रोध में आकर के जामवंत जी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके मेघनाथ की छाती पर तलवार दे मारते हैं। वह चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर जाता है। फिर जामवंत जी उसका पैर पकड़ के घुमाकर पृथ्वी पर पटक देते हैं। फिर भी वो मरता नहीं, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है। तब जामवंत जी उसका पैर पकड़ करके लंका की तरफ फेंक देते हैं। उधर आपके नारद जी ने देखा कि प्रभु जी बंधे हुए हैं, तो गरुड़ जी को भेजते हैं और गरुड़ जी आकर के सर्पों के समूह को सब पकड़ पकड़ के झुंडे खा जाते हैं और सब बाण भालू माया से रहित हो जाते हैं। पर्वत, वृक्ष, पत्थर, नख धारण किए हुए बानर क्रोधित हो उठते हैं और निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भागने लगते हैं और सब किले पर चढ़ जाते हैं। उधर मेघनाथ की मूर्छा कम होती है
तो पिता को सामने देखकर उसे बड़ी शर्म आती है। वो कहता है कि मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ पिताजी, और इस बार मेरा आप बल देखिएगा। फिर वह यज्ञ करने के लिए चला जाता है। इधर जब प्रभु श्री राम को विभीषण के द्वारा पता चलता है कि वह यज्ञ करने के लिए गया हुआ है, तो वो बताते हैं कि अगर इसने यज्ञ पूरा कर लिया तो इसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, तुम जाओ और इसके यज्ञ को विध्वंस कर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत का सामना हम लोग को करना पड़ेगा। श्री रघुबर जी की आज्ञा पाकर के कमर में तरकस बांधकर और धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी चल देते हैं। उनके साथ सैकड़ों बानर भालू साथ में चल देते हैं। साथ में अंगद जी हैं, नील हैं, मयंद हैं, नल हैं और हनुमान जी जैसे उत्तम योद्धा भी हैं। सारे बंदर भालू इसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आगे आते हैं। देखते हैं अब भैंसे की बलि दे रहा है और उसके खून से हवन कर रहा है। बाण भालू इसके यज्ञ को सब विध्वंस कर डालते हैं और इसको मारते हैं लात घूसों से। फिर ये त्रिशूल लेकर के दौड़ता है और सब पर प्रहार करता है। इसका प्रचंड युद्ध शुरू हो जाता है और लक्ष्मण जी इसके त्रिशूल को बाणों से अपने काट डालते हैं। मेघनाथ जल्दी मारे से नहीं मरता है। सब और भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। तब श्री लक्ष्मण जी, जो कि शेष के अवतार हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं अब बहुत हुआ, अब इस पापी का अंत निश्चित है। सुमरि कौशला धीस प्रतापा, सरसंधान केन करिदापा, छाड़ा बाण माजुर लागा, मरती बार कटुक सब त्यागा। कौशलापति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया और बाण छूते ही उसकी छाती को बेध डाला। मारते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, कहाँ राम है, ऐसा करके वो प्राण छोड़ देता है। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तुझे मरते समय तेरे मुख से राम राम निकला। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखे पुण्य आयो, तासु मरण सुन सुर गांधर्वा, चढ़े विमान आए नव सर्वा। हनुमान जी ने उसको उठा करके लंका के द्वार पर रख दिया और वहाँ से वो लौट आए। सभी देवता गंधर्व आदि विमानों पर चढ़ करके आए और आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। सबसे नगाड़े बजने लगे, धुन होने लगी, क्योंकि रावण का सबसे बड़ा प्रतापी पुत्र मेघनाद मारा गया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।